हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, कल हम लोग ने प्रकाश के परावर्तन के पिछले 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए थे। आज इसी चैप्टर के आगे के सवालों को हल करेंगे। ये सवाल भी आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं, जो पिछले कई सालों से बार-बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका 21 नंबर है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला 22 नंबर है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। राइट आंसर जो है बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? प्लस 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर, माइनस में 16 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एफ बराबर 12/2 होता है। तो 32 सेंटीमीटर बटा 2, 16 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी। 24 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। धनात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 26 नंबर, किस दर्पण का उपयोग करके सामान्य वाहनों का पास दृश्य दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। गाड़ी के पीछे देखने के शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न, दर्पण सूत्र है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/r। 28 नंबर, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल। तो कार के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। 29 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20+20 है तो गोलीय दर्पण कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतलोत्तल, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला 23 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों 0। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। 31 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर और फोकस दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। 32 नंबर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर बी, r बराबर 2f। 33 नंबर, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा और एवं हासित, इनमें से कोई नहीं। सीधा और हासित होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वो सीधा और वस्तु से छोटा होता है। हासित का मतलब होता है छोटा। 34 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पर, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत पर होती है। 35 नंबर, किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल। राइट आंसर जो हो जाएगा या तो समतल होगा या उत्तल होगा। इनकी समतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है, सीधी होती है। अगला प्रश्न, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। इनके सभी दर्पणों से आभासी प्रतिबिंब बनता है, बनता है। अगला प्रश्न, इस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण ऋणात्मक मानी जाती है। अवतल दर्पण ऋणात्मक मानी जाती है, क्योंकि यह बाईं साइड रहती है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच।
अगला प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होनी चाहिए। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला प्रश्न, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर होता है r बराबर 2f। तो फोकस दूरी जो है 20 है, तो 2 गुने 20 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम या अधिकतम मान होता है। तो अधिकतम मान होता है उत्तल दर्पण में आवर्धन का 1 होता है। अगला, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान जो होता है घटता है। आवर्धन का मान घटता है। अगला प्रश्न, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो हो जाएगा कम तीव्र बनेगा। जब ये निचला भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। अगला प्रश्न, आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। डॉक्टर जो उपयोग करते हैं इसका, रोगी के नाक, कान, गला देखने के लिए किसका अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन 10 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से वक्ता केंद्र की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है 10 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी, अभिसारी, अभिसारी, अपसारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो है अभिसारी, अभिसारी। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? कार की हेडलाइट में जो होती है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जो पीछे भी पड़ा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, इनमें से सभी। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो होता है समानांतर प्रकाश पुंज होता है, जो एक दूसरे के समानांतर हो जाती है आदि के क्रम में। 53 नंबर, यदि अपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा। ये हो गया समतल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु है और कोण है बराबर
कोण आर होता है। तो आपतन कोण ये हो गया आपतन कोण, यानी कि कोण आई जो है 45 डिग्री है, तो कोण आर भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 54 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है, ऊपर नीचे प्रतीत होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा होता है, वो बायां दायां प्रतीत होता है। अगला 55, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 1, -1, नग्न, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर नग्न। जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण के में बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और केंद्र पर, आभासी, अनंत पर कोई प्रतिबिंब बनता नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी अनंत पर। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो अवतल दर्पण में फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला 58, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे आभासी, फोकस पर वास्तविक, उल्टा, केंद्र पर आभासी, ध्रुव पर आभासी। ध्रुव पर आभासी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, फोकस पर वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल, समतल, अवतल और समतल। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।